हेलो दोस्तों। तो जो भी लोग मेरे साथ यूट्यूब में या अन्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक आदि से जुड़े हैं, उन सभी के लिए संदेश है कि 2023 जो है अब जा रहा है और कुछ ही घंटों में 2024 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका 2023 वर्ष जो है बहुत अच्छा रहा हो और 2024 उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। हम प्रत्येक वर्ष जब भी कोई नया वर्ष आता है तो कुछ अपने मन में सोचते हैं कि हम इस बार ये काम करेंगे और ये नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है हमारे नए साल में एक अधिक ऊर्जा रहे और वो चीज़ें हो पाएँ जीवन में संभव जो पहले नहीं हो पाई। लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 90% या 95% लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते जो उन्होंने सोची है ना? जिन्हें हम न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन कह देते हैं कि मुझे ये चीज़ें कुछ आदतें बदलनी है, कुछ बुरी आदतें छोड़नी है या अच्छी आदतें पकड़नी है। तो देखो, अगर हम कुछ ये चीज़ें सोच के चलते हैं दिमाग में कि मुझे ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ऐसा करना है, तो बहुत मुश्किल, क्योंकि जो हमारी आदतें होती हैं उसी से हमारा जीवन बनता है। और बोलते हैं कि अगर अच्छी आदतें हमारे पास हैं तो जीवन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, और गलत आदतें और गलत साथ है हमारे साथ तो धीरे धीरे जीवन क्या है, खराब हो जाएगा। तो ये तो बात सही है कि अगर हम छोटे छोटे जीवन में बदलाव ला सके तो आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना सर्कल चेंज कर सकते हैं, जो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जिससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा जीवन में मिले। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो 2023 जॉब की दृष्टि से देखूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक रहा। तो देखो, प्रत्येक वर्ष अलग होता है ना? कुछ चीज़ें मुझे 2023 में ऐसी मिली जो आज तक नहीं मिली थी, जबकि मैंने प्रयास लगभग समान ही किया। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था कि 2023 में मैंने कुछ ऐसे प्रयास कर दिए जो अलग मिलता। लेकिन कुछ समय के साथ भी चीज़ें होती हैं। बोलते हैं कि जब आपको जो चीज़ मिलनी है वो तभी आपको मिलेगी। बस व्यक्ति को धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। 2024 से भी उम्मीदें हैं। अब 1 डेढ़ महीने में वीपीडीओ का जो है वीपीडीओ के लिए ज्वाइनिंग होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी होगा। जिन छात्रों ने आज भी परीक्षा दी है तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर की हमने बात अलग से वीडियो में कर ली थी, है ना? यूके ट्रिपल एस अब इसी प्रकार की परीक्षाएं करा रहा है, तो आपको अपनी तैयारी पे बस भरोसा होना चाहिए। अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो देखो, पेपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आसान पेपर है तो मेरिट 80-85 चली जाती है। पेपर अगर थोड़ा कठिन स्तर का है तो आपका 65-70 के बीच में भी आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। तो पेपर्स के स्तर से कोई घबराने की बात नहीं होती। कठिन पेपर में खुद ही मेरिट डाउन हो जाएगी। अब बात करें बाकी चीज़ों की, जैसे कैरियर, है ना? जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई तो वहाँ पे आपको कैसे आगे फोकस रखना है। अगर आपने देखो ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे 2024 में नौकरी पानी ही पानी, अगर हमें जॉब की बात करें, क्योंकि मेरा क्षेत्र वही रहा ज़्यादा तैयारी करने का, करवाने का, तो मैं उसी क्षेत्र के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। देखो, कोई जो विद्यार्थी होता है उसे एक ना एक चीज़ों के मतलब इतना फोकस अपने जीवन में करना पड़ता है कि उसे बाकी चीज़ों का कुछ त्याग करना पड़ता है ना? आप देखोगे जो स्टूडेंट सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं वो जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों का त्याग कर देते हैं। वो क्योंकि अगर देखो, आप घूमते फिरते रहोगे हमेशा दोस्तों के साथ, अपना एटीट्यूड इस तरह का अगर रखोगे कि तैयारी सीरियस नहीं हो रही है, मतलब टाइम आपका जो है सीधा सीधा टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटे आप तैयारी को दे रहे हो। अब देखो, घूमने फिरने का मन सबका करता है। अगर आज ही की बात करें, जैसे 31st नाइट है, आपके 4 दोस्त जा रखे हैं तो आपका मन भी करेगा कि भाई मैं भी 1-2 घंटे घूम लूँ, तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या जीवन में मेरा छूट जाएगा, है ना? जो ना घूमूँ तो मिल जाए। लेकिन वो केवल 1-2 घंटे की बात नहीं होती, वो आपके फिर धीरे धीरे क्या है, व्यवहार में आ जाता है और आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। तो जो लोग बोलते हैं कि जब कड़वी हम दवाई पीते हैं तभी स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो जो लोग बहुत ही सधा हुआ जीवन जीते हैं, कठिन जीवन जीते हैं, और उसके परिणाम हो सकता है कुछ समय बाद मिले, है ना? अभी आप देख रहे होंगे किसी को पढ़ते हुए या कुछ और काम करते हुए या जिम जाते हुए, तो आप सोचोगे यार ये तो फालतू ही कर रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी के लिए बस यही संदेश था कि अपने जो फोकस है पढ़ाई पे बना के रखें अगर आप विद्यार्थी हैं। और कोई भी पेपर अगर कठिन भी आ जाता है, जैसे आज की परीक्षा बहुत सारे छात्रों को बहुत कठिन भी लगी, क्योंकि पहले के पैटर्न और अब के पैटर्न में बहुत अंतर आ चुका है। खासकर यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पेपर में कहें हम तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए किसी भी छात्र को ये हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मेरे पेपर अब ख़राब हो रहा है, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। तो इतना मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर आप सीरियस तैयारी करने वाले छात्र हो तो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा।
है ना। लेकिन आपको बस हिम्मत उसमें रखनी पड़ेगी और तैयारी के क्षेत्र से आपको जुड़े रहना है बस, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और कामना करते हैं आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, ठीक है। 2024 जो नया वर्ष आ रहा है उसकी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।